राजमा चावल नहीं देती मम्मी, ये नहीं देती, मम्मी मुझे चिकन देती है। अरे तो मांस का सेवन कर रहा है और तू अपने आप को राधा रानी जी का कह रहा है। ऐसा भी हो सकता है। वो देखिए अभिनव अरोड़ा और इनके माता जी को भी बोलना चाहूँगा और जो इनके रिश्तेदार हैं उनको भी बोलना चाहूँगा कि इनको जाकर के समझाओ एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। वो छोटा सा बच्चा राधे राधे अभिनव अरोड़ा, वो उसके माँ बाप ने उस बच्चे को खुदवा दिया। अरे एक बच्चा ही रह गया बिश्नोई को धमकी देने के लिए, मतलब राम भद्राचार्य ने उसको स्टेज से क्या उतारा, उसकी सच्चाई बच्चे की सामने क्या आई। हम लोग सोचते थे मतलब हमारे ठाकुर जी का भक्त है, राधा रानी का भक्त है, बहुत प्यारा बच्चा है, क्यूट बच्चा है, लेकिन हमें बाद में पता चलता है जब उसकी वीडियोस आ रही हैं कि वो सिर्फ एक रील्स बना रहा था फेमस होने के लिए, उसके माँ बाप ने उसका स्कूल तक छुड़वा दिया था। अब जो माँ बाप अपने बच्चे का फ्यूचर नहीं देख रहे उसको कम से कम एजुकेशन तो दो। कई बच्चे आज की डेट में पॉपुलर हो रखे हैं, इंस्टाग्राम पे उठा लो, फेसबुक पे उठा लो, यूट्यूब पे उठा लो, ये थोड़ी ना कि उनके माँ बाप ने स्कूल। सनातन धर्म को एक धंधा बनाने के बच्चे ने एक वीडियो में ये तक बोला है कि मैं चिकन भी खाता था, मम्मी बनाती थी। तो क्या ये अंधविश्वासों की कमी है, हम लोगों जैसे हिंदुओं की कमी है? हम किसी को भी भगवान की बातें राधे राधे बाकी बिहारी बोल दे, अरे ये तो हमारे आइडल हो गए। देखिए क्या होता है, जैसे सलमान खान का क्या है, वो बिंग ह्यूमन चलाता है, दान धर्म करता है, लेकिन दान धर्म का मतलब ये तो नहीं है कि वो सोए हुए लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा देगा, ऐसा तो नहीं है। वो अभिनव अरोड़ा एक 10 साल के बच्चे, तो उनका जो ये मामला है वो सही है इतना ट्रोल करना, या बच्चे की तरफ से मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है बच्चे को? देखिए प्रताड़ना नहीं दी जा रही है, उस बच्चे के जो गुनहगार है ना वो उसके माँ बाप है, जिन्होंने सिर्फ चंद पैसों के लिए अपने बच्चे को उतार दिया सनातन धर्म के अंदर। उसको बता दिया भाई तूने राधा रानी का नाम जपना है, तूने ठाकुर जी का, लेकिन ये हमें भी लग रहा था बच्चा भारतीय संस्कृति अच्छा लग रहा है, हम खुद उसके फैन थे, मैंने खुद फॉलो किया था, लेकिन जब मैंने उसको देखा मम्मी राजमा चावल नहीं देती, मम्मी ये नहीं देती, मम्मी मुझे चिकन देती है। अरे तो मांस का सेवन कर रहा है और तू अपने आप को राधा रानी जी का कह रहा है, ऐसा भी हो सकता है का वो पहन के कर रहा है। नहीं, लेकिन सर ऐसा भी हो सकता है बच्चे की बहुत पुरानी वीडियो है, आप देखना अंतर है उसमें, वो छोटा लग रहा है, तो बाद में उसकी बुद्धि लौट आई हो सर, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन एक बात है, ये परिवार तो करता है ना, पर पूरा परिवार ही बदल गया। अच्छा मैं कहता हूँ कि अगर ऐसा ही था तो मेरे हिसाब से संन्यास लेना चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी ने भी तो संन्यास लिया, एक मठ के मठाधीश बन गए थे, उन्हें पता था कि मैं पहले मठाधीश बनूंगा, उसके बाद एक इतनी बड़ी स्टेट जो प्राइम मिनिस्टर चुन के भेजती है उसका हेड बन के बैठ जाऊंगा, मुख्यमंत्री बन के बैठ जाऊंगा, उन्होंने सोचा था। तो ऐसे ही बच्चे को अगर आपको लगता है कि इसके अंदर प्रभु के लिए श्रद्धा है, भाव है, तो इसको करो, भेजो किसी संत के मठ में, वहाँ जैसा कि आंखें ना होते हुए राम भद्राचार्य जी ने भाप लिया कि ये बच्चा यहाँ पर रील्स बनाने आया है। तो सर इसमें माँ बाप को अब क्या करना चाहिए कि आगे से ऐसी गलती ना हो, या वो कंटिन्यू करेंगे? क्या लगता है सर? देखिए राम भद्राचार्य जी जब इसको स्टेज से उतारा तब ये रील बना रहा था। अब ये देखिए कि उनकी दृष्टि नहीं है, लेकिन उन्होंने मन की दृष्टि से देख लिया कि मेरी स्टेज के ऊपर मेरी मर्यादा के खिलाफ कोई जाकर के कार्य कर रहा है, तो सोचिए कि उनकी दृष्टियां कहाँ तक हैं, उनके तप जो उन्होंने किए, जो आज इस मुकाम पे पहुंचे, तो कितने तप और तपस्या करके पहुंचे हैं। क्योंकि सर वीडियो देख के लग ही नहीं रहा कि उनकी आंखें नहीं है, उन्होंने जिस हिसाब से 2-2 बार उसको नीचे उतारा। देखिए है ना, लोग कहते हैं सनातन धर्म नहीं है, सनातन धर्म कुछ नहीं है, ये तो मूर्खता है, मूर्ति पूजन मूर्खता है। राहुल गांधी जी ने भी बोल दिया भाई लड़कियां छेड़ते हैं मंदिरों में और बेजान पत्थरों में जान नहीं होती। अरे आप जाकर के केदारनाथ का उदाहरण दे करके देखिए, सब खत्म हो गया, मंदिर को आँच नहीं आई हमारे। ज्वाला माँ आज तक खरबों अकबर शकबर सब आकर के चले गए, आज तक ज्वाला माँ जल रही है हमारी जोत के अंदर। आप देखिए जाकर के वैष्णो देवी तमाम आतंकवादी हमले वहाँ पर हो गए, तमाम लैंड स्लाइडिंग हो जाती है, मंदिर को आज तक आँच नहीं आई हमारे। अमरनाथ यात्रा चले जाइए, तमाम वहाँ पर हमले हो गए आतंकवादी। आज यात्रा भी सेना के संरक्षण में होती है, तब भी वो शिवालय अपने आप कैसे बन जाता है। और सर हमारे बॉर्डर पे भी कारगिल जब युद्ध हुआ था तब भी मंदिर को आँच नहीं आई थी। लेकिन सर ये हमारे जो अपोजिट्स लोग चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता हमारे धर्म के लोगों की इसमें वो है, जैसे अभिनव अरोड़ा जैसे अपने ही धर्म के बच्चे जब ऐसे छोटे छोटे उपहास करवाने लग जाएंगे, तो सर कैसे आगे सनातन धर्म चलेगा? मैं आपको बताता हूँ, सनातन धर्म में क्या होता है ना, ये सनातन धर्म है ना, ये इतना मतलब कोमल है ना कि आप ये देखिए कि अगर कोई आ करके, जैसे अब कहते हैं अफजल और कसाब जो आया था वो कलावा बांध के आया था, लोगों ने कहा भाई कलावा बांध गए, हमारे हिंदू है, तो उस पर किसी पर शक ही नहीं किया। देखिए अभिनव अरोड़ा और इनके माता जी को भी बोलना चाहूँगा और जो इनके रिश्तेदार हैं उनको भी बोलना चाहूँगा कि इनको जाकर के समझाओ एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आपके बच्चे को वाकई में ही भगवान से प्यार हो गया, जैसे अनिरुद्धाचार्य जी के पास एक बच्चा आया था और वो रो करके कह रहा था, वीडियो बहुत वायरल हुई थी कि मेरे माता पिता आपको भी गालियाँ देते हैं, प्रेमानंद जी को भी गालियाँ देते हैं, खाने के लिए फोर्स करते हैं, और मुझे नॉनवेज खाने के लिए फोर्स करते हैं, मेरे को नहीं खाना, मेरे को अपने शरण में ले लो। वो बच्चे की भावना जो थी ना वो प्रकट
असली हो रही थी सनातन के लिए, जिसने कहा आप मुझे अपने आश्रम में रख लो, मुझे माँ बाप के साथ भी नहीं रहना। इसका मतलब वो सनातन को अपने आप को सौंपना चाहता था। तो उसी तरीके से अगर अभिनव अरोड़ा जी के अंदर सनातन को लेकर के इतनी उत्तेजना, इतनी श्रद्धा है, तो उनको आप किसी आश्रम में दीजिए, गुरुकुल में वो पढ़ाई करे, शास्त्रों का, वेदों का ज्ञान ले, अपने धर्म को प्रचार करने के लिए आ गया है। लेकिन सिर्फ आपकी अगर कमाई का साधन बना करके आप सनातन के लिए उसको यूज कर रहे हैं तो बहुत निंदनीय बातें हैं। हम अलग समुदाय की बुराई करते हैं हर बार कि अलग समुदाय हमारे धर्म को लेकर के ये बोलता है, लेकिन हमारे धर्म के लिए अगर हम ही अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा देंगे कि तुमने रील्स बनानी है, तुमने यूट्यूब पे वीडियो डालनी है और सिर्फ कमाई का जरिया बनना है, तो बहुत बहुत निंदनीय है। ऐसा नहीं होना चाहिए।